हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोक्सिमा टेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 6 Pro के लाइट के बारे में, यानी LCD लाइट के बारे में। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं Note 6 Pro LCD लाइट। और ये हम जूम करते हैं, हमारा ये है LCD जैक। तो पहली लाइन हमारी पॉजिटिव की लाइन है, यानी LCD A की लाइन, और ये हमारे इस कॉइल पे जाती है। और इस पर हमको 18 वोल्ट मिनिमम और मैक्सिमम 24 वोल्ट से भी ज़्यादा मिल सकता है, और ये सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 18 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये हमारे डायोड पे जाता है, और डायोड के दूसरे साइड में हमारा, तो डायोड की इस साइड आती है VPH लाइन, और ये हमारे कॉइल के थ्रू आती है। तो ये हमारी VPH पावर है जो 3.8 वोल्टेज होती है। और ये कॉइल ख़राब हो जाने की वजह से भी हमारी लाइट चली जाती है, या फिर ये सील उतारते समय ये चीज़ उखड़ जाती है तो भी लाइट जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पहले आपको इस कॉइल को चेक करना है। अगर आपको डायोड वैल्यू मिल रही है तो हमारा ये सब ओके। अगर ये शॉर्ट दिखा रहा है तो ये आपका जो ये कैपेसिटर है ये ज़्यादातर शॉर्ट होता है, आप इसको रिप्लेस कर दें। लेकिन आप ध्यान दें, इस कैपेसिटर के साथ साथ इस कॉइल को भी रिप्लेस करेंगे तभी काम होगा, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो ये हमारा कॉइल भी शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा, अगर हम कैपेसिटर चेंज कर देंगे और फिर फ़ोन को जब ऑन करेंगे तो ये हमारा कॉइल बहुत तेज़ हीट होगा, लेकिन लाइट हमारी आएगी, लेकिन ये कॉइल बहुत ही हीट होगा। तो आप इस कॉइल को भी रिप्लेस कर दें और कैपेसिटर को भी रिप्लेस करें, दोनों साथ में रिप्लेस करेंगे, आपका काम हो जाएगा और आपकी लाइट आ जाएगी और फ़ोन में कोई हीटिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद ये हमारी, चलते हैं LCD जैक पे। और ये हमारी LCD ऊपर जो दिख रही है, ये हमारी माइनस की लाइन है, जो K की लाइन होती है, LCD K की लाइन। और ये दो रजिस्टर पे आती है, ये ध्यान देखना है। तो ये दो रजिस्टर पे आती है, ये आपको ध्यान देना कि ये ब्रेक ना हो, या सप्लाई इन पे मतलब आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बीप करने चाहिए। अगर आप दोनों प्रोब पे चेक करेंगे दोनों साइड लगाकर। और ये हमारी जाती है सीधा IC के अंदर, ये कोई कंपोनेंट पे नहीं आती, केवल यहीं पे आती है रजिस्टर पर। ज़्यादातर हमारी लाइन LCD A की और CA BC की लाइन ख़राब होती है, जो ये है। और ये भी हमारी सीधे IC के अंदर इंटर होती है। ये लाइन ब्रेक हो गई तब भी आपका लाइट नहीं आएगी, तो आपको इसको भी चेक कर लेना है। और ये हमारी 1.8 की सप्लाई होती है, इस पर हमारा 1.8 वोल्टेज मिलेगा, जो सीधा IC के अंदर से आती है। तो ये हमारी LCD कैप की लाइन है, जो ब्रेक हो जाने की वजह से भी लाइट नहीं आएगी अगर आपकी ब्रेक हो जाती है। तो आप इसकी डायोड वैल्यू चेक करें, अगर आपकी डायोड वैल्यू नहीं मिल रही तो आप इस IC को रिप्लेस करना होगा। और IC निकाल कर आप यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी ज़रूर चेक कर लेना। तो हम चलते हैं ग्राफिक्स की तरफ, यानी कि ये हमारा लाइट सेक्शन था, अब हम ग्राफिक्स समझेंगे। यानी कि अगर आपके फ़ोन में ग्राफिक्स नहीं आ रहा और लाइट आ रही, यानी ब्लैंक डिस्प्ले आ रही है ब्लैक कलर की, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सप्लाई हम दिखाते हैं यहाँ पे। ये हमारा जैक है, और आप इसके नीचे साइड देख सकते हैं इतनी सारी लाइनें दी हुई हैं। तो सबसे नीचे हमारी ये इस साइड में जो है 21 और 23 लाइन जो दिख रहा नंबर, ये हमारा VSP और VSN लाइन है, जो +5 वोल्ट और -5 वोल्ट आता है इस पर। और ये आपकी सीधा जाता है इस पावर IC में। ये अगर ब्रेक होती तब भी आपका LCD भी ब्लैंक आने वाला है, यानी कि कोई भी ग्राफिक्स नहीं आएगा, लाइट आएगी। या तो फिर हो सकता है लाइट या ग्राफिक्स दोनों ही ना आए। उसके बाद ये सारी लाइनें आती हैं जो यहाँ पे कंपोनेंट से जुड़े हुए हैं, या कई बार ये हमारे जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं या टूट जाते हैं, हम जब कनेक्टर निकालते हैं तो उखाड़ देते हैं गलती से। तो इसको आपको भी चेक करना है कहीं उखड़ा उखड़ा तो नहीं है। अगर उखड़ा हुआ है तो आप इसको जंपर्स लगा सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। और ये लाइन सीधा हमारी जाती हैं CPU के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं ये जितनी भी नीचे लाइन सारी दिख रही हैं CPU में जाती हैं। तो आपको सब पे डायोड वैल्यू चेक कर लेनी है। अगर किसी पे इस साइड डायोड वैल्यू आ रही, इस साइड नहीं आ रही, तो आप जंपर मार सकते हैं। तो ये हमारी ऊपर वाली लाइन जो आ रही है 4 और 5 नंबर, ये हमारी इस कैपेसिटर पे आती है। और इस कैपेसिटर से होते हुए सीधा हमारी, तो हमारी सेकेंडरी पावर IC पे चला जाता है उस, और यहाँ कैपेसिटर से होते हुए पावर IC के अंदर इंटर कर जाता है। और ये हमारी 1.8 की लाइन है। अगर ये लाइन भी ब्रेक होती तब भी आपकी LCD नहीं आने वाली, या फिर ब्लैंक आएगी। तो ये हमारी 7 नंबर पिन जो है इस रजिस्टर पे आती है। और ये कई बार वाटर डैमेज होने की वजह से ये जल जाता है, या हम कई बार पत्ता निकालते या लगाते हैं तो ये हमारे नाखून से उखड़ जाता है, तब भी आपकी LCD ब्लैंक हो सकती है।
तो आप इसको ध्यान से चेक कर लेना। तो ये दोनों आपको पास में ही मिल जाएंगे और ये हमारी सीधा CPU में इंटर कर जाती हैं। ये आप देख सकते हैं ये दोनों CPU में ही जाती हैं। तो ये हमारी ID की लाइन है जो ब्रेक होने पर दिक्कत कर सकती है आपकी LCD। तो आप यहाँ पे रजिस्टर चेक कर लें कहीं ब्रेक तो नहीं है। उसके बाद हमारी ग्रीन वाली लाइन आती है जो है नंबर 10 और ये भी सीधा CPU में हमारे इंटर हो जाती है। और ये हमारी रीसेट की लाइन है, LCD रीसेट। उसके बाद हमारी लास्ट में 18 नंबर पिन यानी इधर से तीसरे नंबर पिन पे आती है। इस पर आपको डायोड वैल्यू चेक कर लेनी है। और ये हमारी LCD TE की लाइन है और ये भी सीधा CPU में ही जाती है। तो ये सारी लाइनें हैं जो आपको चेक कर लेनी है। ज़्यादातर केस में CPU की कम प्रॉब्लम आती है और हमें हमारी माइनस और +6 वोल्ट जो लाइन होती है वो ब्रेक हो जाती है या फिर शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें LCD ब्लैंक आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।